हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। नमस्तेस्तु भगवन विश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाराय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमं महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि माता पार्वती को कुछ आसन करवाए महादेव ने। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने माता पार्वती को कहा कि बैठो कन्या, अपने चरण छुओ। किस प्रकार उन्होंने आसन की परिभाषा बताई कि स्थिर मन से सुख अनुभूति के साथ, जब हमारा मन स्थिर होता है, हमें सुख अनुभूति होती है, उस समय हम जो करते हैं वो आसन है। इस प्रकार से उन्होंने वृक्षासन करवाया। वृक्षासन में आपने देखा था किस प्रकार माता पार्वती एक पांव पर खड़े होकर अपने पंजों के बल और हाथ ऊपर करके वृक्ष की तरह उन्होंने उस आसन को किया। और महादेव ने ये भी कहा कि जो कोई भी इस आसन को करेगा उसे उसी सुखानुभूति होगी जैसी कि इस समय पार्वती को हो रही है। और उधर दूसरी ओर वृतासुर जो था वो मिलने गया था जलंधर के साथ, लेकिन वो जलंधर को असुर राज के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता, इसलिए उसे चुनौती दे देता है। दोनों में मल्ल युद्ध होता है। किसी भी प्रकार से वृतासुर का वध नहीं हो पाता। तब वृतासुर बताता है कि मैंने तो ब्रह्मा जी से वरदान लिया हुआ है कि लोहा, लकड़ी, मिट्टी, पाषाण, सूखा गीला पदार्थ, इनमें से किसी भी चीज़ से बना हुआ कोई भी शस्त्र मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकता, और मेरी मृत्यु तो ना दिन में हो सकती है ना रात में हो सकती है। और जब जलंधर ये सब कुछ सुनता है तो जलंधर कहता है, इसीलिए मुझे तुम्हारे जैसे शक्तिशाली असुर की प्रतीक्षा थी। मैं तुम्हें अपनी सेना में सम्मिलित करना चाहता हूँ। वृतासुर कहते हैं, किंतु वृतासुर किसी और के लिए युद्ध नहीं करता। असुरराज कभी किसी और के लिए युद्ध नहीं करता। जलंधर कहता है, मैंने ये कब कहा है कि तुम मेरे लिए लड़ो। केवल मेरे साथ लड़ो, अपने लिए। तुम मेरी बात को समझो वृतासुर। मैंने तुम्हें ये नहीं कहा कि तुम मेरे लिए लड़ो। मैंने तुम्हें कहा है कि तुम मेरे साथ लड़ो अपने लिए, क्योंकि हमारा शत्रु एक ही है, इंद्र। हम दोनों का एक ही शत्रु है। आखिरकार वृतासुर मान जाता है कि मैं असुर राज जलंधर के साथ ही युद्ध करूंगा। इंद्र सब कुछ देख रहा है ऊपर से। इंद्र बहुत चिंतित कि ये तो दोनों मिल गया अकेला, क्या जलंधर कम था जो वृतासुर भी आ गया है प्रतिशोध लेने के लिए। अब तो ये दोनों मिल गए हैं, अब तो बस न जाने क्या होगा। तो गुरु बृहस्पति कहते हैं, इंद्रदेव, देवराज, इन सब के स्रोत तो आप ही हैं। इनके स्रोत तो आप ही हैं। यदि आपने त्रिशला का और जलंधर की माता का वध ना किया होता तो आज ये दिन ना दिखना पड़ता। वध तो आपने ही किया ना इन दोनों का। तो इंद्रदेव कहते हैं, देवगुरु, देवराज बनने से कहीं ज़्यादा कठिन होता है देवराज के पद पर बने रहना। देवराज तो कोई भी बन जाएगा, परंतु उस पद पर बने रहना अत्यंत कठिन होता है, अत्यंत कठिन। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है मुझे। और ब्रह्मदेव ने इसे ऐसा वरदान दिया ही क्यों? क्या ब्रह्मदेव जानते नहीं थे कि यह असुर है? अब कहाँ से लाऊं ऐसा शस्त्र उसे मारने के लिए? उसे कुछ समझ नहीं आता, विचलित हो जाते हैं इंद्रदेव। उधर दूसरी ओर महादेव और पार्वती, जैसे कि मैंने बताया कि अब महादेव चाहते हैं कि माता पार्वती को लेकर पर्वत की ओर जाना है। और जब गणेश जी पूछती हैं क्या माता को अब पर्वत के साथ एकाकार होना पड़ेगा, तो महादेव कहते हैं नहीं, उससे पहले पार्वती को बहुत कुछ और सीखना है, बहुत सी तैयारियां करनी है। महादेव क्या करते हैं, एक कमल का फूल देते हैं माता पार्वती को और कहते हैं कि इससे तुम्हें कुछ सीखना है। तो माता पार्वती कमल का फूल हाथ में पकड़ती हैं। उसे देखते हुए उनको कुछ समझ नहीं आता। कहती है, कमल के फूल से मैं क्या सीखूंगी? महादेव कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों से भी ऊर्जा प्राप्त करना,
किंतु उनसे प्रभावित ना होते हुए स्वयं को समृद्ध करना, स्वयं को संचालित करना, ऊर्ध्व उठना, ऊपर को उठना और अनेक पंखुड़ियों से युक्त होकर भी एकात्मकता, ये सब कुछ कमल से ही सीखना होता है। ये सब कुछ हमें कमल ही सिखाता है कन्या, किंतु निर्भर करता है कि तुम इससे क्या क्या सीखने के योग्य हो। आप जानते हैं कि कमल से वाकई हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कमल सबसे खूबसूरत पुष्प है, लेकिन खिलता है वो कीचड़ में, और कीचड़ में उगते हुए भी वो कीचड़ से दूर रहता है, वो कीचड़ से खुद को छूने नहीं देता, खुद को कीचड़ से दूर रखता है वो। और देखिए विपरीत परिस्थितियां हैं, खुद वो कितना सुंदर है और नीचे कीचड़ है जहाँ से वो उपस्थित हो रहा है, और उन विपरीत परिस्थितियों में भी वो ऊर्जा प्राप्त करके स्वयं को समृद्ध बनाता है, संचालित करता है और ऊपर को उठ जाता है, कीचड़ से ऊपर उठ जाता है। और कितनी पंखुड़ियाँ होती हैं कमल की, कमल तो कई बार सहस्त्र पंखुड़ी युक्त होता है, उसके बाद भी उसके अंदर एकात्मकता होती है, वो एक ही पुष्प कहलाता है। इसीलिए हम पुष्प से ये भी सीख सकते हैं कि अनेक पंखुड़ियों के होते हुए भी एकात्मकता कैसे रहे। मेरे गुरुजी ने भी यही कहा था। जब मैं कहती थी ना कि आप मुझे कहते हैं संन्यास ग्रहण करना है, संन्यास में रहना है, जब आप मुझे कहते हैं कि मुझे ऐसे ही प्राणायाम करने हैं, अपना मन एकाग्र करना है, तो मैं कहती थी कि परिवार में रहकर कैसे कर सकते हैं, हम तो परिवार में रहते हैं ना, हम तो पारिवारिक हैं, तो संसारिक और पारिवारिक होते हुए हम ये सब कैसे कर सकते हैं। तो मेरे गुरुजी कहते थे, हमेशा कहते थे कमल बनो। हमेशा उन्होंने एक ही बात बोली, कमल बनो, जो कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ को नहीं छूता। इसी प्रकार संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, अपने सभी कार्य पूर्ण करते हुए आप अपना ध्यान एकाग्र कर सकते हैं अपने लक्ष्य की ओर। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप अपनी ड्यूटीज़ को छोड़ दो या आपके जो दायित्व हैं उनको पूरा मत करो। वो सदैव ये कहते हैं कि अपने दायित्व पूरे करते हुए भी संसार में, परिवार में लिप्त मत हो, यानी कि कीचड़ में रहते हुए भी ऊपर को उठे रहो, कमल बने रहो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कमल हमें बहुत कुछ सिखाता है। महादेव माता पार्वती से कहते हैं, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या क्या सीखने के योग्य हो। फिर वो अपने सामने आसन बनाते हैं, आसन पर बिठाते हैं और कहते हैं अब तुम आज सुखासन में नहीं, पद्मासन में बैठो। माता पार्वती पद्मासन में बैठने का प्रयत्न करती हैं। मुश्किल होती है उन्हें, क्योंकि एक पाँव तो वो अपनी एक जंघा पे रख लेती हैं, परंतु जब दूसरे पाँव को जंघा पे रखना होता है तो उन्हें थोड़ी कठिनाई होती है, परंतु फिर भी मुश्किलों के बावजूद वो पद्मासन में बैठ जाते हैं। पद्मासन पर बैठने के बाद महादेव कहते हैं अब दोनों हाथ ऊपर उठाओ और ऊपर उठाकर प्रणाम करो। माता पार्वती अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेती हैं, तो महादेव कहते हैं अब नेत्र बंद करो कन्या और इस पर्वत से एकाकार हो जाओ। और माता पार्वती वहीं धरती पर पद्मासन लगाकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पर्वत की ओर हाथ जोड़ देती हैं और पर्वत के साथ एकाकार होने का प्रयत्न करती हैं अपने बंद नेत्रों से। यहाँ तो माता पार्वती की ये सब तपस्याएं, योग साधनाएं चल रही हैं। उधर दूसरी ओर वृंदा जो होती है, आपको मैंने बताया कि जब वो देखता है जलंधर के, वृंदा तो नारायण की उपासक है और वो उसी समय वृंदा के महल का त्याग कर देता है, अपने महल में आ जाता है। परंतु कुछ दिनों में ही वृंदा औषधि लेकर जलंधर के पास आती है। जलंधर के पास आकर बोलती है कि असुरराज, वैद्य का सबसे बड़ा धर्म है रोगी का उपचार, भले ही वो रोगी के विचारों से सहमत हो या ना हो। मैं आपके विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ असुरराज, परंतु आप रोगी हैं, आप मेरे एक रोगी हैं, आपका इलाज मेरे हाथ में है, इसीलिए मैं आपके लिए ये औषधि लेकर आई हूँ। और वैसे भी असुरों के प्रति मेरा दायित्व है कि युद्ध से पूर्व उनका जो राजा है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए, क्योंकि यदि राजा पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो सेना युद्ध कैसे करेगी। जलंधर हंसने लगता है। जलंधर कहता है, वाह, धर्म, दायित्व, क्या बातें करती हो तुम वृंदा। धर्म, दायित्व, ये बातें तो उनके मुख पर शोभा नहीं देती जो स्वयं देवताओं की पूजा करते हैं। तुम असुरों के प्रति अपने धर्म और दायित्व की बात कर रही हो ना,
परंतु आराधना तो तुम देवता की करती हो। तुम्हारी बातों से सिर्फ वही प्रभावित होंगे जो तुम्हारे सत्य से अनभिज्ञ हैं, और मैं तुम्हारा सत्य देख चुका हूँ। तुम तो देवताओं की उपासक हो, तुम क्या असुरों के प्रति दायित्व निभाओगी या धर्म निभाओगी? इतना याद रखना वृंदा, तुम्हारा यहाँ आना मेरा और मेरी सेना का अपमान है, अपमान, विश्वासघात है ये हमारे साथ। जाओ, जाकर देवताओं की पूजा करो, हमें कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हारी औषधियों की। लेकिन इतना याद रखना कि कुछ समय के पश्चात ना तो देवता रहेंगे और ना उनकी मूर्तियां, और जाओ यहाँ से। वृंदा कहती है, असुरराज, पिताजी कहते हैं कि किसी से इतनी भी घृणा ना करो कि स्वयं आप उनके जैसे बन जाओ। यदि आपको मेरे विचारों से इतनी ही आपत्ति है तो आप देवताओं से भिन्न कैसे हैं? देवता भी तो यही करते हैं ना, उन्हें भी तो असुरों के विचारों से आपत्ति है। तो जो देवता कर रहे हैं मेरे विचारों से आपत्ति दर्शाकर, आप भी तो वही कर रहे हैं। आप देवताओं से भिन्न कहाँ हैं? जो आप मेरे साथ कर रहे हैं युगों युगों से, आपके अनुसार देवताओं ने भी तो असुरों के साथ वही किया है। तो जो देवताओं ने असुरों के साथ किया वही आज आप मेरे साथ कर रहे हैं। देखिए असुरराज, किसकी पूजा करनी चाहिए, किस पर विश्वास करना चाहिए, कौन श्रेष्ठ है, किसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए, किसके प्रति निष्ठा नहीं होनी चाहिए, क्या आप मेरे विचारों की स्वतंत्रता को छीन नहीं रहे ये सब बातें कहकर? क्या मुझे मेरे विचारों में भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती कि मैं किसकी पूजा करूं, किसके प्रति निष्ठा रखूं, किस पर विश्वास करूं? देखिए, दोबारा कभी मेरी निष्ठा पर संदेह हो तो अवश्य आप ये बातें सोचिएगा। जो बातें मैंने आपको आज कही हैं आप दोबारा अवश्य सोचिएगा। और जाते जाते मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगी असुरराज, कि यदि मुझे देवताओं का ही पक्ष लेना होता, असुरों का मुझे अपमान ही करना होता, उनके साथ विश्वासघात ही करना होता, तो आज आप जीवित ना होते। बहुत बड़ा सत्य कहा वृंदा ने कि यदि ये सब कुछ मुझे करना होता ना तो आज आप जीवित ना होते। जलंधर कहता है कि 2 मिनट के लिए तो वो चुप हो जाता है, परंतु फिर कहता है कि वृंदा, मुझे आज तक ऐसा कोई देवता नहीं मिला जिसने असुरों के साथ विश्वासघात नहीं किया है। और तुम मुझे एक आखिरी बात कह के जा रही हो ना, तो मैं भी तुम्हें आज आखिरी बात कहता हूँ कि जिस दिन तुम्हारा ये आराध्य तुम्हारे अटूट विश्वास को भंग करेगा, उस दिन तुम मेरे पास आना, उस दिन तुम मेरे पास आना। वृंदा कहती है, विश्वास ना तो किसी की परीक्षा पर आधारित होता है और ना ही परिणाम पर असुरराज, इसलिए ना तो मुझे किसी की परीक्षा की आवश्यकता है ना किसी के परिणाम की आवश्यकता है। विश्वास तो केवल विश्वास होता है। कभी करके देखिएगा, कभी करके अवश्य देखिएगा। ये कहते हुए वृंदा असुरराज के हाथ में औषधि पकड़ाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। वहाँ से चली तो जाती हैं ये सब कुछ कह के वृंदा, लेकिन अब असुरराज जो है वो बहुत ही, उसके मन में अजीब सी हलचल होती रहती है। वो समझ नहीं पाता कि मैंने जो किया वो सही था या गलत था। उसे नहीं समझ आता कि मैंने वृंदा के साथ जो किया वो अच्छा था या बुरा था। अब वो क्या करता है, एक दिन तो इंतज़ार करता है, उससे नहीं उसकी मन की हलचल शांत होती, वो वृंदा के महल में पहुंच जाता है। वृंदा के महल में जाते ही देखता है कि वृंदा बहुत सारी औषधियाँ बना रही हैं, दासियाँ उसकी सहायता कर रही हैं। तो एकदम जाते ही बोलता है, एकांत। अब असुर राज है, वो उसकी बात तो सभी को माननी है। सब उसी समय कमरे से चले जाते हैं। कमरे से जब चले जाते हैं, अकेले वृंदा रह जाती है। तो जलंधर कहता है कि वृंदा, विवाह, परिवार की स्थापना, परिश्रम, प्रत्येक कार्य के लिए एक निश्चित आयु जो होती है वो उपयुक्त होती है। एक निश्चित आयु तक पहुंचना आवश्यक हो जाता है। यानी कि बचपन में हम किसी का विवाह नहीं करते, परिवार की स्थापना नहीं करते और किसी बालक से श्रम नहीं करवाते। हर एक चीज़ के लिए एक निश्चित आयु तक पहुंचना आवश्यकता होता है, किंतु अपनी माँ की हत्या देखने के लिए कोई भी आयु उपयुक्त नहीं होती वृंदा, कोई आयु उपयुक्त नहीं होती। हम कहते हैं कि विवाह के लिए ये आयु उपयुक्त है, परिश्रम के लिए ये आयु उपयुक्त है, लेकिन एक माँ की हत्या अपनी आँखों के समक्ष देखना, उसके लिए कोई आयु उपयुक्त नहीं होती है।
और मैं तो केवल 8 वर्ष का बालक था। 8 वर्ष का बालक, मुझे तो अपनी माँ के वात्सल्य की अभी पूर्ण अनुभूति भी नहीं हुई थी। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ था। देवता तो मुझे मारना चाहते थे, मुझे नहीं मार सके तो उन्होंने मेरी माँ की हत्या कर दी। मेरी माँ की हत्या कर दी। उन देवताओं की क्रूरता को दंडित करने का समय आ गया है वृंदा। इसीलिए मैं कल युद्ध की घोषणा करने वाला हूँ। मैं युद्ध की घोषणा से पूर्व तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ चला आया वृंदा। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि अब देवताओं को दंडित करने का समय आ गया है। कल मैं युद्ध की घोषणा करने वाला हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि जब मैं असुरों की सेना का नेतृत्व करूँ तो तुम मेरे पास हो। तुम मेरे पास हो। मैं तुम्हें इस युद्ध में अपनी सहचरी बनाना चाहता हूँ और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। और ये कहकर असुरराज वहाँ से प्रस्थान करते हैं कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, प्रतीक्षा करूँगा, प्रतीक्षा करूँगा। उधर दूसरी ओर कार्तिकेय अपने जिस कार्य हेतु गया था वो पूर्ण करके वो गणेश से मिलने आते हैं। जब गणेश जी से मिलने आते हैं तो गणेश जी कार्तिकेय से बोलते हैं, भैया अब तो आप यहीं रहेंगे ना, आप अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहे हैं। कार्तिकेय कहते हैं, गणेश मैं पिताजी के आदेश की जो है वो प्रतीक्षा कर रहा हूँ। पिताजी जैसा कहेंगे, जैसा चाहेंगे, मैं वही करूँगा। तो गणेश जी कहते हैं, पिताजी अब तो भैया हमारे साथ यहीं रहेंगे ना। महादेव कहते हैं, नहीं गणेश, नहीं, अभी कार्तिकेय को एक महत्वपूर्ण कार्य करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य। असुरों और देवताओं में युद्ध होने वाला है और उस युद्ध में कार्तिकेय जैसे सेनापति की आवश्यकता है। और जो कार्य तुम्हारा भाई कार्तिकेय कर सकता है ना गणेश, वो कार्य कोई और नहीं कर सकता। तो इसीलिए कार्तिकेय को हम यहाँ नहीं रोक सकते। कार्तिकेय को अपना दायित्व पूरा करना है देवताओं का साथ देकर। कार्तिकेय हाथ जोड़ के बोलते हैं, पिताजी ये तो मेरा सौभाग्य है और मैं पूरा प्रयत्न करूँगा कि मैं आपको निराश ना करूँ। मुझसे जितना हो सकेगा मैं हर संभव प्रयास करूँगा। महादेव कहते हैं, जाओ पुत्र जाओ, युद्ध की तैयारी आरंभ करो। समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन का अब अगला उद्देश्य क्या है। कार्तिकेय कहते हैं, जी पिताजी, परंतु मेरा आपसे एक निवेदन है कि क्या मैं युद्ध से पूर्व माँ के दर्शन कर सकता हूँ? क्या मुझे माँ के दर्शन करने की अनुमति है? महादेव बहुत प्यार से हाँ करते हैं सिर हिला के। गणेश जी जो होते हैं कार्तिक को लेकर माता पार्वती के समक्ष पहुँचते हैं। माता पार्वती उस समय अपने ध्यान में जिस आसन में महादेव बिठा कर आए थे कि पद्मासन लगाकर ऊपर हाथ करके पर्वत से एकाकार हो जाओ, उस आसन में माता पार्वती लीन थी। कार्तिकेय हाथ जोड़कर सामने बैठ जाते हैं, मन ही मन में माता को प्रणाम करते हैं। प्रणाम माते। न जाने कैसे माता पार्वती को अनुभूति होती है कि कुछ है उनके समक्ष और वो अपने नेत्र खोल लेती हैं। नेत्र खोलती हैं तो देखती हैं कि सामने गणेश जी के साथ एक और बालक बैठा है। तो गणेश कार्तिकेय जो होते हैं प्रणाम करते हैं, माता प्रणाम। तो माता पार्वती एकदम पहचान जाती हैं, अरे बालक तुम तो हमसे पहले भी मिल चुके हो, तुम तो वही हो ना जिसे गुरुजी ने हमारी परीक्षा के लिए भेजा था और तुमने हमें फल देकर और हमारी सहायता करना चाहिए थी ताकि हम परीक्षा में सफल ना हो। कौन हो बालक तुम, और क्या गुरुजी ने पुनः हमारी परीक्षा लेने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है? कार्तिकेय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कार्तिकेय कहते हैं, माता मैं कार्तिक हूँ। वो नहीं बोल पाते माँ, क्योंकि माँ तो नहीं बोल सकते, माता तो आप किसी को भी बोल सकते हैं। वो कहते हैं, माता मैं कार्तिकेय हूँ, लेकिन साथ ही साथ मन ही मन में सोचते हैं कि माँ आपकी ममता कितनी सहायता करती थी, कितनी सहजता से मेरे घाव भर देती थी, और आज मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपकी स्मृतियाँ लौटाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। ये सब कुछ कार्तिकेय सोचने लगते हैं। माता पार्वती बोलती हैं, कहाँ खो गए कार्तिकेय, कहाँ खो गए, बताओ तुम्हें गुरुजी ने भेजा है क्या फिर से मेरी परीक्षा लेने के लिए? कार्तिकेय कहते हैं, नहीं माँ, गुरुजी ने मुझे नहीं भेजा, मैं तो अपनी माँ से मिलने जा रहा था, अपनी माँ से मिलने जा रहा था
और अभी तो मेरी बहुत लंबी यात्रा शेष है। मैं वहाँ यात्रा पे ही जा रहा था अपनी माता से मिलने हेतु, तो मैंने रास्ते में आपको देखा, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे आप भी तो मेरी माँ का स्वरूप हैं। और मेरे मन में आया कि जब तक मैं माँ के दर्शन नहीं पा लेता, तब तक मैं आपका आशीर्वाद ही ले क्यों ना ले लूँ। बस इसी कारणवश मैं यहाँ रुक गया। माता पार्वती कार्तिकेय किसको बोलती हैं, आशीर्वाद देती हैं, कहती हैं सदा खुश रहो बालक, सदा खुश रहो, और हमें विश्वास है कि तुम्हारी माँ तुम्हें अवश्य मिल जाएंगी, अवश्य मिलेंगे तुम्हारी माँ। उसके बाद माता पार्वती कार्तिकेय को और गणेश जी दोनों को लेकर महादेव के समक्ष जाती हैं और उनसे कहती हैं, गुरुजी आपके आशीर्वाद से हम प्रकृति से एकाकार होने में सफल हुए हैं। आपके मार्गदर्शन से हमें लगता है कि हम शीघ्र ही अपने उद्देश्य में सफल होंगे। गुरुजी, परंतु हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, क्या हमें अनुमति है? क्या हम आपसे एक निवेदन कर सकते हैं? महादेव कहते हैं, अवश्य कन्या। माता पार्वती कहती हैं, गुरुजी ये बालक जो कि आपका शिष्य भी है, ये अपनी माँ से बहुत दूर है, बहुत दूर है। ये अपनी माँ से मिलना चाहता है। क्या आप इसे इसकी माँ से मिलने में सहायता कर सकते हैं? क्या आप इस बालक को इसकी माता से मिलवा सकते हैं? महादेव कहते हैं, कन्या मैं इसे इसकी माँ से मिलवाने का हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। माता पार्वती तो बहुत प्रसन्न होती हैं, लेकिन गणेश जी और कार्तिकेय उन दोनों के नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं। ऊपर वैकुंठ लोक में बैठे हुए नारद मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, कैसा मार्मिक समय है ये, कैसा मार्मिक समय है महादेव और उसके परिवार के लिए। लक्ष्मी माता भी कहती हैं कि सच स्वामी, गणेश और कार्तिकेय के लिए कितना कठिन समय है ये, इसका तो मात्र हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं, सिर्फ। भगवान विष्णु कहते हैं, परंतु आप लोगों को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि बेशक कितना मार्मिक समय है, बेशक कितना कठिन समय है, परंतु इसके बावजूद गणेश, कार्तिकेय और महादेव ये तीनों संसार के प्रति अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हट रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं। और उधर दूसरी ओर जब महादेव ये बताते हैं कि मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ, उसके बाद महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि कन्या, योग में आसन, मुद्राओं और बंद का बहुत महत्व होता है, बहुत महत्व। और इसमें सफलता प्राप्त करने के बाद ही योगी अपनी सिद्धियों में सहजता से आगे पहुंच सकता है। परंतु यदि किसी ने आसन, मुद्रा और बंद इसका अभ्यास नहीं किया तो वो व्यक्ति कभी अपनी तपस्या में सफल नहीं हो सकता। महादेव कहते हैं कि अब जिस आसन में मैं तुम्हें, जिन आसनों से मैं तुम्हें परिचित करवाने जा रहा हूँ, वो यौगिक क्रिया में तुम्हें दत्त चित्त बनाने में सहायक होंगे। इतना याद रखना कन्या, एक स्वस्थ तन, उसी में ही एक स्वस्थ मन का वास होता है। और योगी के लिए ये अति आवश्यक होता है कि वो एक किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक और किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित ना हो। एक योगी के लिए अति आवश्यक है कि वो शारीरिक, मानसिक और हर प्रकार से निरोगी हो। इस प्रकार से मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि तुम्हें कौन कौन से आसनों में, कौन कौन सी मुद्राओं में और कौन कौन से बंधों का अभ्यास करना है। और ये तो मैं आप सब कथा सुनने वालों को भी कहूँगी कि इसका अभ्यास आप लोग भी अवश्य करें। मुद्राओं के ऊपर मैं अनेकों वीडियो इसीलिए डालती हूँ कि मुद्राओं का अभ्यास कीजिए। इसके साथ साथ बंद पे मैं वीडियो नहीं डालती, लेकिन बंद आप लोगों को लगाने बहुत आवश्यक हैं। यदि कोई व्यक्ति समय निकालकर 24 घंटे में से सिर्फ 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट भी बंधों का अभ्यास करता है तो उसका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। 24 घंटों में से मैं सिर्फ 5 मिनट की बात कर रही हूँ, सिर्फ 5 मिनट। आप अगर तीनों बंद लगाने का अभ्यास करते हैं ना, सिर्फ 5 मिनट में 3 बंद लग जाते हैं। जैसे मूला बंद हो गया, मूल बंद हो गया, उद्यान बंद हो गया, जलंधर बंद हो गया। ये तीनों बंदों का अभ्यास करने में सिर्फ 5 मिनट का समय अगर आप व्यतीत करते हैं तो आप स्वस्थ रह सकते हैं।
अगर आप में से किसी को इन बंधों के बारे में नहीं पता तो आप प्रश्न कर सकते हैं मुझसे, मैं आपको अवश्य बताऊंगी कि बंध कैसे लगाने हैं। और पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों को ये ज़रूर लगाने चाहिए, 5 मिनट का समय अवश्य निकालना चाहिए। तो अब कथा में आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।